जय श्री कृष्णा। हम सभी आज संत कबीर की उलटबासियाँ शुरू करने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर की उलटबासियों के दोहे और उनकी व्याख्या सभी के अनुसार। कबीर की उलटबासियाँ। बीजक बाह्य। गुरु ने पढ़ाया बच्चा न्यामत लाना। पहली न्यामत आटा लाना। गांव नगर के पास न जाना। हाट बाजार छोड़ी के बच्चा झोरी भर के लाना। दूसरी न्यामत जल भर लाना। कुआं बावली के पास न जाना। गंगा जमुना छोड़ी के बच्चा कमंडल भर के लाना। तीसरी न्यामत कलिया लाना। जीव जंतु के पास न जाना। जिंदा मुर्दा छोड़ी के बच्चा हंडी भर के लाना। चौथी न्यामत लकड़ी लाना। बाग बगीचे के पास न जाना। सूखी औदी छोड़ी के बच्चा गट्ठा बांधी के लाना। कहीं कबीर सुनो भाई साधु, यह पद है निर्वाणी। जो यह पद को गाए विचारे, सोई महामुनि ज्ञानी। हाँ जी बिम्मी जी, आप इसकी हिंदी पढ़ दीजिए। हाँ, यहाँ पर शब्दार्थ में है न्यामत मतलब नेमत, अच्छी वस्तुएं, संपत्ति, उत्तम भोजन। और भावार्थ, नेमत अरबी भाषा का स्त्रीलिंग शब्द है। इस पद में नेमत शब्द अब भ्रंश रूप में न्यामत हो गया है। इस संदर्भ में नेमत का अर्थ है उत्तम भोजन। गुरु ने शिष्य से कहा कि बेटा उत्तम भोजन ले आओ। यहाँ उत्तम भोजन है आध्यात्मिक खुराक। गुरु कहते हैं कि हे शिष्य, सब समय उस वस्तु का संग्रह करो जिससे तुम्हें आत्म तृप्ति मिले। उत्तम भोजन का पहला अंश है आटा। आटा लाओ, परंतु ना किसी गांव में जाओ और ना किसी शहर में। हाट बाजार भी छोड़ देना, परंतु झोली भर कर लाना। ये आटा है अटल आत्मज्ञान। ये गांव, शहर, हाट बाजार में नहीं मिलता। यह तो विवेकी संतों की संगत में मिलता है। जड़ चेतन का पूर्ण निर्णय का लेना ही झोली भरकर लाना है। उत्तम भोजन का दूसरा अंश है जल। जल लाओ, परंतु कुआं, बावड़ी तथा गंगा, यमुना आदि नदियों या किसी भी जलाशय के पास नहीं जाना, किंतु शर्त है कि कमंडलू भरकर लाना। ये जल है सरासार का निर्णय करने वाली वाणी। ये शिष्य ऐसी वाणी लाना जो रोचक, भयानक तथा विवेक विरुद्ध न हो, अपितु पूर्ण सत्य हो। यह निर्णय वाणी रूपी पानी कुआं, तालाबादी जलाशयों में नहीं मिलता है। यह तो विवेकी पार्थी संतों के पास मिलता है। कमंडलू भरकर लाना अर्थात खूब छक्कर निर्णय वाणी ग्रहण करना। नेमत अर्थात उत्तम भोजन का तीसरा अंश है कलिया। अरबी भाषा में पकाए हुए रसादार मांस को कलिया कहते हैं। रजोगुणों मनुष्य कलिया को उत्तम भोजन मानते हैं। गुरु ने कहा कि हे शिष्य, कलिया लाना, परंतु किसी जीव जंतु के पास न जाकर, किसी जीव की हिंसा न करना। इतना ही नहीं, सजीव देहधारी को तो छोड़ ही देना, मुर्दे जानवर के पास भी न जाना, परंतु कलिया हंडी भरकर लाना। ये कलिया है कल्याण पद, पूर्ण निर्भय एवं शांति दशा। हंडी भरकर लाना अर्थात पूर्ण संतुष्टि पद लाना। यह भी सत्संग ही में मिलता है। उत्तम भोजन पकाने के लिए लकड़ी चाहिए, अतएव यह उसका मानो चौथा अंश है। गुरु ने कहा कि हे प्रिय शिष्य, लकड़ी तो गट्ठा भरकर लाना, परंतु बाग, वन आदि के पास न जाना और सूखी तथा गीली दोनों प्रकार की लकड़ियों को छोड़ देना। ये लकड़ी है वैराग्य। विषयों से विरक्ति हुए बिना न आत्मज्ञान चरितार्थ होगा, न निर्णय वाणी का आचरण होगा,
और ना कल्याणप्रद। परम शांति की जीवन में प्रतिष्ठा होगी। कबीर साहब कहते हैं कि ये गाया हुआ पद तथा इसका भाव निर्वाणी है, निर्वाण अर्थात मोक्ष देने वाला है। अतएव ऐसे भावों का मनन चिंतन कर आचरण करने वाला महामुनि और ज्ञानी। हाँ जी। हाँ जी, ये सुरेश जी आप ही आज आप ही बोलिएगा इसके बारे में, फिर बाद में टाइम बचेगा तो करेंगे। हाँ जी ठीक है, मुझे लग रहा है ये काफी क्लियर है और ये मैंने उस तक इसलिए आपको रेफर की कि काफी सरल तरीके से इसमें उलटवासियों का अर्थ बताया गया है। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये उलटवासियां हैं क्या। जैसे किसी बात को उल्टी कही जाए परंतु उसके अंदर एक गूढ़ अर्थ छुपा हो, है ना। तो ऐसा हमारे जीवन में भी होता है कि कई बार हम बातों को का प्रभाव पैदा करने के लिए, किसी भी बात का प्रभाव पैदा करने के लिए उसको उल्टे ढंग से भी कहते हैं, है ना। कहते हैं ना, अच्छा कोई बहुत खाना खाता है तो उसे और खाओ, या कुछ इस तरह की बात कहते हैं। और दूसरी बात होती है थोड़ी व्यंग से कहना, थोड़ी चोट लगती है जिसमें। तीसरी बात यह है कि ध्यान आकर्षण के लिए होता है कि जब उल्टी बात कही जाती है तो एक आकर्षण भी उसमें पैदा होता है और मन में एक प्रश्न पैदा होता है और लगता है कि इसका अर्थ जाना जाए। तो जो ये ज्ञान की बातें हैं, इसको अपने भारत के दार्शनिकों ने, गुरुओं ने और यहाँ के आध्यात्मिक लोगों ने, बहुत लोगों ने उलटवासियों में बात कही है। राइटर्स ने भी बहुत उलटवासियों में बात कही है, परंतु सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कबीर साहब की उलटवासियां ही हैं और एक बिल्कुल उनके जो अर्थ हैं बहुत आध्यात्मिक और बहुत ज्ञान देने वाले हैं। तो एक तो मूल बात ये है और दूसरी बात ये है कि गुरु शिष्य की परंपरा हमारे देश में बहुत पुरानी है और गुरु और शिष्य के संवाद बुद्ध के समय समझ लीजिए या और अन्य जो हमारे विद्वान दार्शनिक हुए हैं, आध्यात्मिक लोग हुए हैं, तो गुरु शिष्य की परंपरा एक लंबे अरसे से हमारे देश में रही और ये वाचिक परंपरा रही है। लिखित किताबें तो बहुत बाद में आई, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा एक लंबे समय से रही और निर्गुण में गुरु शिष्य की परंपरा को बहुत महत्व दिया जाता है। और उसका कारण कि जब हम किसी बात को किताब में लिखा हुआ देखते हैं तो उसमें आचरण नहीं झलकता है, और गुरु शिष्य परंपरा एक जीवंत परंपरा है जिसमें गुरु क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे उठता है, कैसे बोलता है, कैसी उसकी ध्वनि होती है, उसमें ध्वनात्मक उसके आचरण का प्रभाव होता है जब गुरु होता है। तो पहले समय में गुरु ऐसे नहीं होते थे जैसे आज के समय में है, और शिष्य को जो उनके साथ सीखने जाते थे, चाहे यहाँ नहीं चाहे दुनिया में देखिए, चाहे वो सुकरात हो, नीत्शे हो, गुरजेफ हो, और लोग उनके पास आते थे और कई बार तो ये होता था कि वो कुछ नहीं कहते थे, उनके मौन रहने से भी सीखते थे कि गुरु कब मौन है, कब बोलता है, कब तेज बोलता है, कब धीमे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे कपड़े पहनता है, कब क्या कहता है, कब कुछ नहीं कहता, कब गुस्सा हो जाता है, कब शांत होता है। तो इसी तरह से गुरु जब अपने लोगों के, शिष्यों के साथ या उनमें सीखने वालों की रुचि के साथ होता है तो वो तरह तरह की परीक्षाएं भी लेता है और कुछ अजनबी से प्रश्न भी वो करते हैं ताकि उनको ये समझ में आए कि हमसे जो लोग सीखने वाले हैं तो ये इनका स्तर क्या है, इसको किस लेवल पर इस बात को समझ पाए। तो यहीं से शुरू होती है, गुरु ने पठाया बच्चा नियामत लाना। उसके साथ जो लोग हैं उनको वो कह रहे हैं कि नियामत मतलब, नेमत जैसा कि इसमें बताया है कि नेमत हम कहते हैं अच्छी चीजों को, है ना। कहते हैं कि भगवान की नेमत है कि हमको ये चीज मिला, अच्छी वस्तुएं हो सकती है, संपत्ति हो सकती है, अच्छा भोजन हो सकता है, जैसा कि इसमें बताया भी है। तो वो एक तरह से अपने जो शिष्य हैं या जिनके साथ जो उनके साथ हैं गुरु के, वो कह रहे हैं कि एक तरह से परीक्षा ले रहे हैं कि तुम कितना समझे हो चीज को। तो अलग अलग शिष्य अलग अलग तरह से जवाब लेकर आते हैं और ऐसे कई किस्से आगे यदि अपन को मौका मिल जाएगा तो और भी मैं ऐसे किस्से आपको बताऊंगा।
क्योंकि गुरु तरह तरह के प्रश्न छोड़ते हैं कि ऐसी बहुमूल्य वस्तु लेके आना, सस्ती वस्तु लेके आना, महंगी वस्तु लेके आना, कोई बीज लाता है, कोई सोना चांदी लाता है, ऐसे आप लोगों ने भी सुने हो। तो इस पद में उन्होंने अपने जो शिष्य हैं उनको कहा है कि नेमत लाना मतलब अच्छी वस्तुएं तुम्हें लेकर आना है। एक तरह से परीक्षा है, एग्जामिनेशन है। दूसरी बात यह है कि इसमें दो तरह की इस पुस्तक में उलटवासियां हैं। एक तो बीजक जो ग्रंथ है, जो कबीर साहब का प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, और जैसे इसको आप चाहे देख भी सकते हैं, ये कबीर बीजक जो है ये कबीर साहब पे प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। तो दो तरह से है, एक तो वो वाणियां जो बीजक में है और एक वो वाणियां जो बीजक में नहीं है, इसलिए इसको बीजक वाह कहा है। तो बहुत से लोगों ने कबीर साहब की वाणी पूरे देश में गांव-गांव में फैली, तो बहुत लोगों ने अपने यहाँ के उदाहरण लेकर भी कुछ वाणियों को उसी विचार के साथ बनाया। तो ये जो वाणियां हैं मेरे ख्याल से भाग 1 में ये वो वाणियां हैं जो बीजक में नहीं है, और भाग 2 में वो वाणियां हैं जो बीजक में है। यानी कबीर साहब का जो प्रमाणिक ग्रंथ है बीजक, उसके बाहर की ये वाणी है, और उसमें वो कह रहे हैं कि पहली नियामत आटा लाना, है ना। भोजन बनाने के लिए, उत्तम वस्तु बनाने के लिए आटा का मतलब वो कह रहे हैं कि पूर्ण ज्ञान, आत्मज्ञान, है ना। और ऐसा ज्ञान, अटल ज्ञान लाना है। यदि तुम बाहर जा ही रहे हो भोजन बनाने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो आटा लाना। अब आटा से कई लोग तो ऐसे होते हैं जो वो आटा लेके आ गए, पर वो कहते हैं कि आटा का अर्थ है अटल आत्मज्ञान, है ना, पूर्ण ज्ञान लाना। क्योंकि आटा के बिना रोटी नहीं बन सकती है, भोजन नहीं बन सकता है। तो जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होगा, पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये जो आत्मा को तृप्ति देने वाला भोजन है वो नहीं बने। दूसरी बात वो कहते हैं कि जल लेकर आ, है ना। तो जल को तो आप जानते हैं कि शीतल होता है, नरम होता है। तो ये सारा खेल जो है खाने और वाणी का है कबीर साहब के दर्शन में, कि हम क्या खाते हैं और हम क्या बोलते हैं, है ना। तो वाणी पर बहुत महत्व है। वाणी ऐसे बोलिए, उनके अनेक पद आपके बोलने पर बहुत कुछ निर्भर करते हैं। तो वो कहते हैं कि जल जिस तरह से तरल होता है, शीतल होता है, ऐसी वाणी लेकर आना। और ऐसी वाणी जो है वो हर कहीं नहीं मिलती है। वो जब आप सत्संग में रहेंगे, सत्पुरुषों के साथ रहेंगे, तो और ऐसी वाणी जब आपको आ जाएगी और उसको परिपूर्ण रूप से लाना, ऐसा नहीं कि कोई अधूरा, आधी बात आपने ठीक से बोल दी, आधी बात ठीक से नहीं बोली। तो उन्होंने कहा कि जल लाना, और पानी जो जल स्वरूप है, शीतल है, ऐसी वाणी सत्पुरुषों के साथ मिलती है, वो लाना। कालिया का जैसे कि आपको पता ही है, इसमें लिखा भी है कि वो कह रहे हैं कि अरबी में कालिया एक रसदार मांस को कलिया कहते हैं, है ना, और उसको बहुत उत्तम भोजन मानते हैं। तो कलिया लाना मतलब वो कहते हैं कि रसदार मांस लाना। इसका अर्थ क्या समझते हैं? तो रसदार मांस लाना, परंतु किसी जीव जंतु की हिंसा नहीं करना, है ना। अहिंसा का संदेश देते हुए कहते हैं कि तो रसिया तो लाना है, रसदार चीज तो लाना है, बनाना है, लेकिन किसी की हत्या नहीं करना है, जीव हत्या नहीं करना है, ऐसा मांस बना है ना। तो जिंदा तो चीजों को छोड़ ही दीजिए, मुर्दे जानवर के पास भी नहीं जाना है। उसके लिए एक तरह से वो एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, ताकि शिष्य के दिमाग पर ये जोर पड़े कि मुझे ये चीज लाना है, परंतु सीधी सीधी बात नहीं है, उल्टी बात है। उसके लिए उसके क्या अर्थ हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि मुर्दे जानवर के पास नहीं जाना, परंतु हंडी भर कर लाना, है ना। तो उन्होंने कहा कि मुर्दे के पास भी नहीं जाना है, रसदार चीज भी लाना है, कालिया को लाना है। तो जो निर्भीकता है, शांति दशा है, इसको भरपूर लेकर आना है। मतलब रस हो जिसमें आनंद आए। जिस प्रकार से कलिया रसदार मांस को खाने में लोगों को आनंद आता है, इसी तरह से जब आप निर्भीकता और अपनी शांति की स्थिति को लाएंगे तो उससे भी आनंद की प्राप्ति होगी और आनंद से आप भर जाएंगे। फिर वो कह रहे हैं कि उत्तम भोजन पकाने के लिए, इस पूरी प्रक्रिया को पकाने के लिए, यानी आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए, आत्म तृप्ति के लिए
अच्छी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, है ना, लकड़ी चाहिए, है ना। मतलब भोजन को वो एक पूरे आध्यात्म में ढाल देते हैं और ये बताते हैं कि उसके लिए लकड़ी चाहिए, आते उसको लकड़ी तो लाना, परंतु जंगल में नहीं जाना, बाग में नहीं जाना। वो सूखी और गीली से तात्पर्य ये है कि गीली लकड़ी से अर्थ है वासनाओं से भरी हुई, इच्छाओं से भरी हुई, तरह तरह की अपने मन में जो तरंगें उठती हैं तरह तरह की वस्तुओं के लिए, ऐसी लकड़ी गीली कहलाती है। वो सूखी वो कहलाती है जिसमें प्रेम ना हो, दया ना हो, करुणा ना हो, ऐसी लकड़ी सूखी कहलाती है। तो वो एक तरह से फिर निष्कर्ष लगाते हैं कि सूखी और गीली दोनों प्रकार की लकड़ियों को छोड़ देना, यानी गीली मतलब जो वासनाओं से भरी हो, इच्छाओं से भरी हो, और सूखी का मतलब ऐसी लकड़ी जिसमें क्रोध हो, प्रेम दया ना हो, करुणा ना हो, ऐसी लकड़ी। इन दोनों को तो वो वैसी स्थिति कब होती है जब हमारे मन में अभ्यास और वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य मतलब एक दृष्टा भाव, दूर से देखने की जो इच्छा होती है, उसको वैराग्य भाव कहते हैं। तो ऐसी लकड़ी लाना मतलब जो विषयों से विरक्त हुए बिना, जब तक आप इन विषयों से थोड़ी विरक्त नहीं होंगे तब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होगा। आपके आचरण में ये चीज होंगी तो नहीं होंगी तो कल्याण नहीं होगा, परम शांति की अवस्था नहीं होगी, ये वो कह रहे हैं। और परम शांति की अवस्था जब आप आ जाएगी आत्मज्ञान के द्वारा, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो महामुनि और ज्ञानी है। तो इस तरह का ये पद है जिसमें उन्होंने एक तरह से अपने साथ रहने वालों की परीक्षा ली है कि वो मेरे जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको कितना समझ पाए। तो एक तो बात ये है। और आप बताइए, आपको क्या इसमें कुछ कहना है? हाँ जी, तो ये उल्टा शुरू कर लेते हैं ये यहाँ से। हाँ, विनोद जी का नंबर है। विनोद जी, आपने यदि सुना है तो स्टार्ट कीजिए, फिर एक एक मिनट बोल देंगे सब। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इसमें बिल्कुल अच्छे से समझाया सर ने, बिल्कुल बढ़िया से समझाया सुरेश जी ने। जैसे मतलब 4 बातें इसमें कही गई है, मतलब कि वो गुरु अपने शिष्य को बता रहे हैं कि तुम्हारा जो जल की तरह शीतल होना चाहिए, मतलब जो आपका व्यवहार है वो एकदम सरल होना चाहिए जल की तरह, और उसमें आटे की तरह मतलब आपका अध्यात्म जो है वो तुम्हारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नॉलेज जो लो उसमें सब चीज बढ़िया से समझ के ले लो। तो जीवन मतलब बेसिकली जीवन सिखा रहे हैं कि जीवन में सरलता होनी चाहिए, आध्यात्म मतलब ज्ञान होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। और लकड़ी का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आपको जो है कामना, वैराग, ये सब चीजों से मुक्त होना है, मतलब इच्छाएं अपने मतलब जीवन को सरल बनाना है। गीता के अर्थ में कहूँ तो ब्रह्म तक पहुंचने के लिए मतलब जो गुण चाहिए कि आपको नॉलेज होना चाहिए, शीतलता होनी चाहिए, और मेन जो है प्रेम होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के प्रति प्रेम होगा तो ही बाकी सब अपने आप आ जाता है। और अहंकार निकाल देना है, कामनाएं निकाल देनी है, अहंकार निकल जाएगा तो इंसान सरल तरीके से हो जाता है। और वो मतलब किस तरह से भिक्षा ग्रहण करनी है उस तरीके से वो 4 भागों में समझाया, आटा, जल, लकड़ी और उसके तरीके से, कलिया के तरीके से। और बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मतलब ये अलग तरीके का एग्जाम्पल देखिए, मतलब बात वही कही है लेकिन कहने का सरल तरीका है एकदम। जो किसी भी मतलब गांव वाले हो गए या शहर वाले हो गए जो पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको भी ये एक अपनी भाषा में सरलता से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से एक इंसान का व्यवहार और विचार होना चाहिए। बस यही है। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बेबी जी बोलिए। एक तो इसमें जैसे सुरेश जी ने कहा कि जब गुरु का यहाँ पर कि किस तरह से अपने शिष्य को कि जब नॉलेज दे रहे हैं या समझा रहे हैं तो सिर्फ वो एक तरह का वो जैसे टेस्ट भी कर रहे हैं कि ना कि उसको कितनी ऊपरी नॉलेज तक की वो सीमित है। तो तभी वो उलट वाक्यों में कि उन्होंने जो कुछ शब्द दूसरे के पर उसका गहराई में कितना मीनिंग है।
और कभी जो गुरु कह रहे हैं कि और जब वो जैसे वही कि भिक्षा, जो वो कह रहे हैं कि भिक्षा लेने का ये जो सारे तत्व कह रहे हैं, आटा, जल, कलिया, लकड़ी, तो वो ही हमारे ये कोशिश होनी चाहिए कि हम इन चीजों को इकट्ठा करें, ना कि ये जो ऊपरी मोह माया ये सब। तो वो जो आत्मा का जो भोजन है और आत्मा की तृप्ति के लिए जो भोजन है वो बताया है। तो उसमें वही आत्मज्ञान, पूर्ण सत्य, आपकी वाणी के ऊपर कंट्रोल, वो वही कबीर साहब पे ऐसी वाणी बोलिए वाला आ जाता है। और पूर्ण निर्भय, और हर जगह कहा है कि हंडी भर कर लाना, पूर्ण संतुष्टि। तो मतलब हंडी भर कर जब वो कह रहे हैं कि मतलब पूरी तरह से आप मतलब आप इन भावों को भर लो कि वो इतने आप में मर्ज हो जाए। तो वो हंडी भर के मेरे कहते मर्ज है, वो कुछ ऊपर से नहीं कि तुम्हें कोशिश करनी है, वो आप पे जैसे वही आत्मसात हो जाए, वो आपका जीवन का एक हिस्सा बन जाए कि आप बोले भी तो वो जैसे वो कहते हैं ना, बोल भी रहे हो तो उसमें किसी को निर्मल कर रहे हो, वहीं पर आपका अहंकार, गुस्सा, वहीं वो सब कुछ कम हो रहा है। और वही जो आपने कहा कि गीली लकड़ी और सूखी लकड़ी, तो वो कह रहे हैं कि ये दोनों ही नेगेटिव, सूखी भी उन्होंने यहाँ पर नेगेटिव बताई, गीली भी नेगेटिव बताई, वासनाओं से भरी, प्रेम ना होना, और ये लकड़ी है वैराग्य। मतलब आप बिल्कुल अनबायस, बिल्कुल वो सेंटर पर करके अपने कर्म कर रहे हो। तो और उसमें जब सेंटर पर हो, तो जब आप सेंटर पर होते हो तो आपकी जो दृष्टि है या करुणा है वो सिर्फ सभी के लिए समान है। वो सिर्फ तभी वो है कि वो अनबायस है, वो वैसे नहीं है। और उसी में जैसे हम कल भी कर रहे थे कि उसी में पूरा जब आप देखते हो तो पूरा पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो वो है यहाँ पर जो लकड़ी है वैराग्य, सेंटर लेवल। तो जैसे कि भाव उन्होंने कहा कि इन्हें आप आत्मसात करें और यही आपको परम शांति के जीवन, कल्याण पथ परम शांति की जीवन में प्रतिष्ठा हो। तो यही आपको हाँ, आत्मा की तृप्ति आपको उससे मिलेगी। बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ जी, चलिए कौन बोलना चाह रहा है? ये शिवू वाजपेयी। नहीं, चलिए ठीक है, पूर्णिमा जी बोलिए। हाँ, ओके। हाँ जी, सबने सब कवर कर दिया है, सब कुछ अलग से नहीं, बट बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने कंपेयर किया है हमारा जो डेली लाइफ से हमें जो क्रक्स है वो उन्होंने कबीर जी ने बहुत अच्छी तरीके से। एंड आई वंडर कितने समय पहले की बात है, देखिए। तो ये आत्मज्ञान तो कोई किताबी डिग्री, ये मुझे बार बार इस बात का एहसास होता है कि ये डिग्रीज जो हम आजकल हासिल करने में लगे हुए हैं, सो ये डिग्रीज से नहीं आती है, ये हैड नो डिग्रीज। तो कितनी बड़ी बात उन्होंने इतने सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। सो इट्स ब्यूटीफुल। और वही है, अपने इट्स ब्रह्म, अपने गो विद इन, दैट्स द होल मैसेज, दैट्स इट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, नीलम जी बोलिए। काफी कुछ सबने कह दिया है। इसमें कबीर जी ने सारे एग्जाम्पल देके ये कहा है कि जो करना है कंप्लीट करना है। क्या बात है। जैसे कि भोजन लाना है तो ऐसे लाना है कि तृप्ति हो जाए उसको। फिर पानी का बोला है कि वाणी जो हो शीतल करे। आगे कबीर जी का दोहा है ना, ऐसी वाणी बोलिए तो वो बात वहीं पे आ जाती है कि जो भी ज्ञान होता है वो रस भरा होना चाहिए, दुख देने वाला नहीं। ज्ञान कंप्लीट होना चाहिए और आत्मा, अपनी आत्मा की भी तृप्ति करे और दूसरे की भी आत्मा की तृप्ति करे।
हर जगह बोला है कि पेड़ नहीं तोड़ना, सूखी लकड़ी नीचे से उठा के ला, किसी जानवर को मारना नहीं। सूखी भी नहीं लानी, ना पूर्णिमा जी सूखी भी मना करी है उसमें। नहीं, पेड़ नहीं तोड़ना, उनका मतलब है जंगल वगैरह खराब नहीं करना। देखो वहाँ पे भी एनवायरनमेंट की बात हो, जो नीचे जमीन पे पड़ी हुई है, गिरी हुई है, वो लेके आ, ये बोला। मतलब हर कदम पे ये बोला किसी को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी आत्मा की तृप्ति करो, ये सारा सार है इसका। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। मोना जी बोलो। नहीं बोल पाऊँ। अच्छा तो ठीक है, और कोई बचा है क्या इस पे? चलिए ठीक है, फिर मैं बोलती हूँ। जी जी। हाँ जी, ये भारती जी बची हैं। जी हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, हम लोग यहाँ पर जो काम करते हैं। हाँ जी बोलिए। आपके पास पुस्तक नहीं है? अच्छा ठीक है, तो मेरे बाल यदि बोलना होगा तो बोल देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये इसमें जो ये बोला ना, जैसे अब हमें आटा और ये सब जो चीज़ें लेके आनी है ना, तो इसमें जैसे जो शिष्य है ये समझा कि वो आटा ही लेके आना है, या फिर उसको अपना जो मांस है वो वैसा नहीं लाना है, ना जीव जंतु के पास जाना उसको। तो इसमें ये चीज़ कही है, जो पंच महाभूतों के से जो हमारा अपना बॉडी खुद बनी है ना, इसके बारे में बात हो रही है। इसमें टोटल उसमें जो है ये निचोड़ निकलता है कि जैसे एक सूखी लकड़ी का जो ये है यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन करके बोला ना, तो वो एक्सप्लेन इस प्रकार से बोला है कि जैसे एक मनुष्य जो कुछ करने लायक नहीं बचा, जिसकी सारी इंद्रियां क्षीण हो चुकी, सब कुछ वो उसका शरीर ही खुद उसका बैगेज बन गया, अब वो सूखी लकड़ी के समान हो गया। तो वो कह रहा है सूखी लकड़ी तो अब किसी काम की रही नहीं ना, तो आपने छोड़ा तो उस समय छोड़ा तो आपका कुछ बनेगा नहीं। जब आप पूरे रसधार और पूरे रस में पूरी तरह से समाहित हैं और तब आप अपने आप को अवेलेबल कर देते हैं दूसरे के लिए, दूसरा मतलब हो गया कि जो संसार के लिए अवेलेबल है उसकी अपनी कोई कामना इच्छा नहीं बची, तो उस चीज़ को अवेलेबिलिटी कहा जाता है। और वो तभी फायदा है जब आपकी सारी इंद्रियां पूरी चरम सीमा पर काम करने लायक हों और आप अवेलेबल हों, शरीर आपका पूरी तरह से अवेलेबल है पंच। तो आटा और ये सब चीज़ें टोटल उसमें शरीर की सामग्री को कहा गया है, आपको खुद अवेलेबल होना है। कामनाओं से मनुष्य जो जकड़ा पड़ा है तो वो क्या अवेलेबल होगा, वो तो सूखी लकड़ी क्या गीली लकड़ी क्या, किसी भी लकड़ी गीली लकड़ी के समान है वो, और सूखी लकड़ी वो हो गई जो शरीर का जो काम नहीं करने लायक रह गया शरीर। तो आप पूरी तरह से अवेलेबल, आपका पूरी तरह से मन अवेलेबल, तो उस अवस्था को जो है ये चीज़ बताई गई है। तो लाने के लिए मतलब अपने आप को खुद को समर्पित कर देना है और अपनी जो है इच्छाओं को समर्पित कर देना है पहले, और फिर आप जब अवेलेबल होते हैं तो तब आप गुरु के अकॉर्डिंग बन पाते हैं और संसार में कुछ कर पाते हैं। अदरवाइज तो हर मनुष्य अपनी कामनाओं से ही जो है अपनी लकड़ी को इस्तेमाल कर रहा है, शरीर की वासनाओं की गीली लकड़ी की तरह से वो शरीर को यूज़ कर रहा है। तो ये चीज़ कही जा रही है इसमें। तो टोटल इसमें कुछ सामग्री, भारी तौर की सामग्री नहीं करी जा रही। हिंसा मनुष्य को जब ये पता चल जाएगा कि जब मैं कामनाओं के तरीके से कर रहा हूँ तो मैं स्वयं के साथ हिंसा कर रहा हूँ, तो हिंसा का मीनिंग जब तक उसको ये समझ में नहीं आया तो वो हिंसा चाहे नहीं भी कर रहा दिखती हुई में, तो भी वो हिंसा में बैठा है, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है, जो उसने जो शरीर की जो सामग्री लेके उत्पन्न करा है जो प्रकृति ने उसे। तो ये अवस्था जो है जब तक किसी भी मनुष्य की नहीं आती, तो कबीर जो है वो वहाँ से बोल रहे हैं। तो उलटवासी यही मतलब है इसका कि जो शरीर की जो अवेलेबिलिटी है और मन की अवेलेबिलिटी पूरी तरह से हो, मन कामनाओं से मुक्त और शरीर पूरी तरह से सामग्री की तरह अवेलेबल है। हाँ, ये मतलब है इसका। हाँ जी, चलिए आप बोल दीजिए सूर्य जी। प्रोग्राम ऐसा रखेंगे, हाँ बहुत अच्छे से, बहुत क्लियर सब लोगों ने समझा उसको, और जिस तरह से इसको हम ऐसा रखेंगे कि इसमें कुछ उलटवासियां हैं, उसके लिए वो गाई जाती हैं, तो बीच में हम 2-3 प्रोग्राम इधर को आएगी, तो उसका गायन किस तरह से होता है उसको भी अपन सुन पाएंगे इस सेशन में। और उसका कारण मैं बताता हूँ कि ये देखिए, बहुत ये ध्वनिगत चीजें भी हैं कुछ, आप यानी पुस्तक में पढ़ते हैं तो आप पढ़ लेते हैं, उसके अनेक आप अर्थ लगा सकते हैं, लेकिन जब ध्वनि से कोई चीज सुनी जाती है कि उसमें कितना आघात होता है, कितनी चीज ऊपर जाती है, कितनी नीचे जाती है, उसका इफेक्ट होता है। इसलिए इसमें
कुछ उलटवासियां जो लोक में वाचिक परंपरा में गाई जाती हैं, उनको भी हम कोई आर्टिस्ट लाएंगे और उनको प्रस्तुत कराएंगे, तब आप और गहराई से उसको समझ पाएंगे, उसमें डूब पाएंगे कि इस उलटवासी का क्या अर्थ है ना। सुरेश जी, एक बार इनसे भी ये आईफोन जिसका है उससे पूछा नहीं हमने कि यदि कुछ बोलना चाहते हैं तो ये आईफोन 2 130556 है जो, तो वो कोई बोलना चाहते हैं किसका तो। है? हाँ, तो ये पता नहीं किसका है। हाँ जी, बोलना चलो बोल नहीं रही है। हाँ, अपना परिचय भी दे दें। हाँ जी, सीमा जय गुरुदेव। अच्छा, जय गुरुदेव सीमा जी, वेलकम। आइए, आप बोलिए। हाँ सीमा जी, आप भी बोलिए। नहीं, मैं अभी आई, मैंने लेट ही सुना है, कोई बात नहीं, आप सबका मैंने सुन लिया। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। सुरेश जी आप कंटिन्यू करिए। नहीं, बस इतना ही कहना था मुझे कि ध्वनि के जो इफेक्ट होते हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत लंबे समय से वाचिक परंपरा रही और ये ग्रंथ तो बहुत बाद में आए, पर ग्रंथों में से भी समझना है हमको, पुस्तक से भी समझना है, और परंतु हमको उसको ध्वनियों से भी समझना है। इसलिए एक जिसे कहते हैं ना कि हमारी गुरु शिष्य परंपरा में गुरु शिष्य कई बार वो कुछ नहीं बोलता है, उसके मौन रहना से ही सीखना होता है। तो इसको भी हमें समझने की जरूरत है कि जो हम पाठ्य किसी पुस्तक से, किसी ग्रंथ से पढ़ते हैं वो, और वाचिक परंपरा में एक शरीर से दूसरे शरीर में गायन के मार्फत जब चीज जाती है तो वो किस तरह से जाती है, तो उसमें ध्वनियों का आघात होता है और वो ज्यादा इफेक्ट करता है। इसलिए इसमें कुछ उलटवासियां हम किसी ऐसे गायक को लाएंगे जो आपको उसको गाकर भी सुनाएंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, है ना। चलिए सुरेश जी, आपने मेरी मन की बात कह दी। आज मैं सुबह ही सोच रही थी कि ना कि मतलब जब वो जहाँ से पुस्तक ऑर्डर की है तो उनका जब भी फोन मिलाओ तो उनका वो कबीर का दोहे का ही है कि मत कर काया से अभिमान, मत कर माया से अभिमान। हाँ, तो इतना अब इसको अच्छा लगता है सुनते ही। हाँ, अब इसको किताब में पढ़ेंगे और इसको किसी ध्वनि में सुनेंगे तो ये पुस्तक से हुआ कि ध्वनियों के जो इफेक्ट है, वेद भी है जो एक सस्वर जब गाए जाते हैं तो उनका एक इफेक्ट है ना। अच्छा, बहुत सी परंपराएं ऐसी होती हैं कि जिसे इम्बाइब करते हैं ना, कि हमें कोई सिखाया नहीं गया है, हमें कोई बताया नहीं गया है, हमने अपने आप ही परंपरा से उस चीज को सीख लिया है। तो उसका एहसास होना भी बहुत जरूरी है। साइंस सिखाई जा सकती है, विज्ञान को हम सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, पर कला जो है ना, वो इम्बाइब करना पड़ता है, अपने अंदर उतारना पड़ती है। तो जिन लोगों ने इन वाणियों को अपने भीतर उतारा है, अपने शरीर के भीतर, अपने मन के भीतर, अपनी आवाज में, वो एक लंबी परंपरा है, तो उसके मार्फत भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बस इतना ही कहना था जी। नहीं, हाँ, वैसे भी तो बात म्यूजिक में डालें उसको, मतलब जब जो क्रिएटिव लोग होते हैं उसी चीज को जब म्यूजिक में डालते हैं, या जो डांसर्स उसको अपने डांस के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं, तो कितना एक्सप्रेसिव हो जाता है और वो अंदर तक आपके एकदम ना वो छू जाता है। तो बहुत अच्छा होगा यदि कोई इस तरह से गायन के माध्यम से। नहीं, गायन से भी हम ला सकते हैं, नृत्य के मार्फत भी ला सकते हैं। तो इस वाले सेशन में अपने दो चीजों को जोड़ेंगे, भले 3-4 तो अपन ऐसे ही करेंगे, पर एक आध बार बीच में इस तरह से लाएंगे, ठीक है, यदि आप सबकी सहमति हो तो। नहीं बिल्कुल करिए, आप जो चाहते हैं वो ही करिए, बिल्कुल ठीक है। बहुत ही सुंदर रहा, बहुत ही सुंदर सेशन रहा। चलिए खत्म कर देते हैं विनोद जी, खत्म कर दें, फिर अब खत्म कर देते हैं, ठीक है ठीक है। दूसरा एक सूचना और है कि 8 और 9 जून को जबलपुर में एक कला संवाद और ये कबीर को लेकर एक कार्यक्रम होना है। यदि आप लोगों में से कोई रुचि रखता हो तो वहाँ नर्मदा है, धुआंधार है, देखना पर्यटन स्थल भी है वो, और 2 दिन वहाँ पर ये कार्यक्रम होगा जिसमें बहुत से आर्टिस्ट भी आएंगे और बहुत से डायलॉग करने वाले लोग भी आएंगे, है ना। तो उसमें पूरे 2 दिन यदि आप उसमें रह पाए, तो अभी से मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि अभी काफी समय है, और यदि आप प्लान कर लें तो उसमें आप लोग जरूर आइए। तो 2 दिनों में काफी लोगों से जबलपुर में मेन जबलपुर में जबलपुर हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पे 8 और 9 जून है ना, 2 दिनों का इस तरह से है, जिसमें डायलॉग भी होगा और म्यूजिक भी होगी, डांस भी होगा, और हम लोग कुछ घूमेंगे फिरेंगे भी।
नर्मदा जाएंगे, वहाँ नाव की यात्रा करेंगे, उसमें भी संगीत होगा नाव में। तो यदि किसी को टाइम मिले तो आप अभी से प्लान कर दीजिए। जी जी, थैंक यू। चलिए खत्म करते हैं आज का सेशन। जय श्री कृष्णा। हाँ जी। हरि ओम। जय श्री